नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में वन विभाग द्वारा इंडो नेपाल ट्रांस बाउंड्री कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और नेपाल के वन अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कोऑर्डिनेशन मीटिंग में वन्यजीव अपराध और दोनों देशों की सीमाओं से हो रही वन्यजीवों की आवाजाही को लेकर बातचीत की गई। वन्यजीव विशेषज्ञ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला का कहना है कि पहले टाइगर की स्किन की डिमांड बहुत होती थी, लेकिन अब टाइगर की हड्डियों की जेली बनाकर तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में एक पूरा मार्केट है जहाँ पर टाइगर के बॉडी पार्ट्स को, सारे पार्ट्स पे बहुत बड़ा मार्केट है और उसका ये कारण होता है कि टाइगर, चाहे वो भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो या कोई भी देश में, उसको मारा जाता है। टाइगर का जो ट्रेड है वो भी अलग अलग कंडीशन में चेंज होता रहता है। जैसे कि पहले हम देखते थे कि टाइगर की स्किन का बहुत बड़ा डिमांड था, बस स्लोली ग्रेजुअली टाइगर की स्किन की डिमांड कम हुई है। इसमें जो विविध जो हमने जो योजनाएं चलाई हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया है, उसके बारे में भी है। परंतु अभी टाइगर की बोन जो है उसको अलग अलग तरह की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम होती है उसमें यूज़ किया जाता है। उसकी वजह से टाइगर की बोन का अभी मार्केट एग्जिस्ट करता है। साथ में एक नया ट्रेंड आया है कि टाइगर की बोन को जला के, उसको गर्म करके और उसको उबाल के उसमें से जो जिलेटिन निकलता है उसको टाइगर जेली के रूप में उसका ट्रेड किया जा रहा है, जो कि विभिन्न तरह की जो दवाएं हैं, लोकल दवाएं हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम हो, चाहे ट्रेडिशनल तिब्बती मेडिसिन सिस्टम हो, उसमें उनको यूज़ किया जाता है। तो अभी देखा जा रहा है कि जो अभी जो ट्रेंड है उसमें टाइगर जेली का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के वन अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें साझा करते हुए आने वाली समस्याओं को सुलझाने के प्रयास पर बल दिया। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि आज की मीटिंग में वन्य जीवों का संरक्षण करने पर जोर दिया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लगती है और उस क्षेत्र में भी मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। उसके साथ साथ टाइगर्स का मूवमेंट इन क्षेत्रों में बहुतायत में होता है। इस बात पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इस पूरे लैंडस्केप में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को हम लोग न्यून कर सकें। कॉरिडोर्स जो फ्रेगमेंट हो रहे हैं, जो धीरे धीरे इनका विघटन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग सुदृढ़ कर सकें। जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, चाहे वो भारत में बनता है, जो हमारी गाइडलाइंस हैं लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके माध्यम से हम लोग उसको संपादित करते हैं। नेपाल में किस प्रकार की गतिविधियां संपादित होती हैं, कैसे लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर में अंडरपासेस और ओवरपासेस का प्रावधान किया जाता है, इस पर भी चर्चा हुई है। नेपाल के कवि धनगढ़ी हेमराज ने बताया कि भारत और नेपाल के वन प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर और एक दूसरे के सहयोग द्वारा कार्य किए जाने की जरूरत है, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके। आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हमारे ओर से हम क्या कर रहे हैं और इंडिया की ओर से ये लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ लैप्सेज हैं और इनको बढ़ावा करने के लिए हमको और क्या करना पड़ेगा। इंडिया में क्या डिफिकल्टीज है, हम क्या करें तो इंडिया में इनका प्रोडक्शन अच्छा कैसे हो सकता है और इंडिया क्या करेगा तो हमारा भी प्रोडक्शन कैसे हो सकता है वाइल्ड लाइफ का। अब इसीलिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।